हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन IAS PCS में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में ओशनियोग्राफी मतलब कि समुद्र विज्ञान। और यहाँ पर हम लोगों ने जो टोटल जो महासागर हैं उसमें जो भी रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 जितने भी ये महासागर हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अटलांटिक महासागर के बारे में देखा था कि यहाँ के जो अटलांटिक महासागर के जो नितल उच्चावच हैं मतलब रिलीफ फीचर्स हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में अटलांटिक महासागर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। देन ये मैंने अटलांटिक महासागर में जो ये हमारा मध्य अटलांटिक कटक है रिज वो बताया था। और यहाँ पर जितने भी बेसिन हैं एंड जो मार्जिनल सी हैं और जो रिज हैं, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट वाइज जो भी वहाँ पहले डिस्कस किया, उसके बाद जो भी पॉइंट मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे। इसी तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं प्रशांत महासागर के बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं जैसे जो हमारा प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। टोटल 5 महासागर हैं, उसमें ये सबसे बड़ा महासागर जो हमारा है प्रशांत महासागर। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो प्रशांत महासागर के नितल उच्चावच हैं, जो इसके रिलीफ फीचर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे अटलांटिक महासागर में जो बेसिक जो भी उससे रिलेटेड जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, उसी प्रकार आज ये प्रशांत महासागर में बेसिक जानकारी है इसके बारे में, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारे ये प्रशांत महासागर है इसका क्षेत्रफल जो ये है पश्चिम से पूरब तक 16,000 किलोमीटर है। जैसे ये पश्चिम है, अगर इस साइड पश्चिम है एंड इस साइड पूर्व है, तो जितना ये टोटल हमारा प्रशांत महासागर है इसके जो पश्चिम से पूरब जितना भी एरिया है क्षेत्रफल उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 16,000 किलोमीटर। देन जो उत्तर से दक्षिण, इससे ऊपर है उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 14,880 किलोमीटर। यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है मतलब ये लंबाई के कंपेयर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देन इसके बाद जो ये प्रशांत महासागर जो है ये जो है हमारा पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है पूरे पृथ्वी पर, मतलब 1/3 हिस्सा ये प्रशांत महासागर का ही है। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा हो सकता है, मतलब ये कितना बड़ा है। और इसकी जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार इसका आकार है। जैसे कि हम लोगों ने अटलांटिक महासागर देखा था वो एस आकार में उसकी आकृति है, बट ये जो है ये त्रिभुजाकार है। अभी हम लोग मैप में इसको अच्छे से समझेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इसका आकार एंड लंबाई चौड़ाई ये जितना भी इसके बारे में है। एंड जो ये हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है एंड जो इसके पूर्व में उत्तर अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जो हमारा था ये अमेरिका था और उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका वहाँ पर है। इसके पूर्व में जो है उत्तर अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है और वहाँ पर अटलांटिक महासागर के पश्चिम में था ये, और ये प्रशांत महासागर के पूर्व में है। ये सब आप कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये माइंड में सेट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कंपेयर करके बता रही हूँ। और यहाँ पर ये जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है ये तो भी मैंने बता ही दिया। इसके बाद जो इसकी औसत गहराई है मतलब एवरेज जो डेप्थ इसकी जो है 4,572 मीटर है जो एवरेज है। और इसके उत्तर में जैसे इसके पूर्व यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसके पश्चिम एंड पूर्व में अब यहाँ एंड इसके बाद इसके जो उत्तर में है ये है हमारा बेरिंग जल मध्य तथा दक्षिण में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। ये इसकी पूरी लोकेशन हो गई। जैसे ये किस के कितने भी जो हमारे महाद्वीप हैं उनके बीच में कहाँ पर इसकी लोकेशन है वो मैंने यहाँ पर
पॉइंट्स में डिस्कस किया। इसके बाद इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया। तो ये प्रशांत महासागर मैंने बताया। यहाँ पर एक चीज़ जैसे एग्जाम में अगर पूछता है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर प्रशांत महासागर, जैसे कोई भी महासागर के अगर रेफरेंस में पूछता है तो यहाँ पर जैसे यहीं पर देखते हैं, जैसे प्रशांत महासागर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये प्रशांत महासागर हमारा है, ये वाला एरिया, तो ये प्रशांत महासागर के रेफरेंस में अगर पूछे कि इसके पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में ये हो गया हमारा, जैसे ये पूर्व होता है, मैंने आपको वहाँ बताया था कि ऊपर की ओर हमारा है उत्तर एंड नीचे है दक्षिण, एंड जो हमारा राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लोकेशन अगर इसके पूर्व में देखेंगे, ये है हमारा प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में है हमारा ये उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका, और ये प्रशांत महासागर के वेस्ट में, पश्चिम में एशिया महाद्वीप है एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और अगर ऐसे पूछ लेता, ये तो हो गया हमारा प्रशांत महासागर के रेफरेंस में, बट अगर पूछता है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके पूर्व में, इसका तो ये पूर्व हो गया ना, इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। और ऐसे अगर इसके रेफरेंस में पूछ लेता है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसके वेस्ट पूछेगा, इसके तो ये वेस्ट में हुआ प्रशांत महासागर। ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जो अभी तक मैंने जो इसमें ओशनोग्राफी में जो डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि वहीं पर सबसे जो पहला वीडियो था मेरा, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पर मैंने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा रिज है वो कैसे बनता है, और जो ट्रेंच है वो, और जो वहाँ पर पर्वत देखने को मिलते हैं जो समुद्र की सतह से ऊपर की ओर जो निकलते हैं, थोड़े से ऊपर की ओर आ जाते हैं, वहीं पर वही आइलैंड होता है, वहीं पर आइलैंड का निर्माण हो जाता है। ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में स्लोप एंड सेल्फ एंड राइज और जो हमारा डीप सी प्लेन था, ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करूँगी, जैसे सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, ये सब वर्ड जो हैं, जिन लोगों ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उन लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सेल्फ एंड स्लोप और ये राइज, डीप सी प्लेन, ये सब क्या है। तो इसके लिए आप लोग जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो प्रशांत महासागर का जो भी रिलीफ फीचर्स है उसको मैप के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया हमारा सबसे पहले एशिया महाद्वीप, ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, एंड यहाँ पर बहुत छोटी पर है हमारा इंडोनेशिया। ये सब ऐसे आप मेन जो है मैप में अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं समझाने के लिए, सिर्फ आइडिया के लिए बना रही हूँ। ये हो गया हमारा जैसे इंडोनेशिया, एंड इसके नीचे जो है हमारा देखने को मिलता है ये ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। एंड इसके बाद इधर हो गया ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे इसके बाद ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, इस साइड ऐसे। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, लिख देती हूँ, ये हो गया एशिया महाद्वीप, एंड ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, एंड ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, एंड ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका।
इसके बीच में जो ये है हमारा प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं, जो ये है हमारा पूरा, ये है प्रशांत महासागर। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। अब मैंने अभी जो आप लोगों को बताया कि इसके जो उत्तर में है हमारा बेरिंग जल डमरू मध्य देखने को मिलता है, और ये जो हमारा साउथ में है ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये नीचे की ओर ये हमारा साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया तो ये प्रशांत महासागर का ये वेस्ट है, तो वेस्ट से और ये पूर्व की जो ये जो मैंने बताया था आप लोगों को, इसका जो ये जो एरिया है ये है हमारा 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर। एंड जो ये हमारा उत्तर से और ये हमारा दक्षिण की ओर जो ये जो इसकी लंबाई है ये है हमारा 14,880 किलोमीटर। ये हो गई लंबाई, सॉरी हाँ ये हो गई लंबाई एंड ये हो गई चौड़ाई। अब यहाँ पर जो सेल्फ सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो ये इसमें क्या है, यहाँ पर जो प्रशांत महासागर का जो सेल्फ है, जैसे ये आप लोग जानते हो कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनका जो तट है वहीं पर उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जो महासागर में है, महासागर की जो शुरुआत होती है, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वो होते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये जो प्रशांत महासागर के जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं ये हर जगह पे, जैसे ये उत्तरी अमेरिका के तट पे, दक्षिणी अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ ये एशिया महाद्वीप, यहाँ पर हर जगह जो ये सेल्फ देखने को मिलेंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए जैसे कि आप लोग जानते हो ये यहाँ पर जो हमारा प्रशांत महासागर के पूर्व में जो उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, ये जैसे कि नॉर्थ में ये तटीय क्षेत्र पर यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये हमारा रॉकीज पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, एंड उत्तरी अमेरिका में और ये दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ये पर्वत देखने को मिलेंगे तटीय क्षेत्र में, वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पर ये नहीं होंगे वहाँ पर अधिक चौड़ा होता है इसके कंपेयर में। तो फिर अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रशांत महासागर है उसका जो पूर्व में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है और जो पश्चिम में कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उनमें कहाँ पर अधिक चौड़ाई देखने को मिलती है, पूर्व में या पश्चिम में। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप लोग याद रखेंगे कि ये जो प्रशांत महासागर के जो पूर्व में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनते हैं वहाँ पर चौड़ाई कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा रॉकीज एंड एंडीज जो ये माउंटेन जो रेंज है इसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है यहाँ के कंपेयर में, मतलब इसके पश्चिम के कंपेयर में पूर्व में चौड़ाई कम हो जाती है। तो अब इसको हम लोग आके पॉइंट्स में देखेंगे अच्छे से। और आप लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ है क्या, तो ये पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। इस लोगों ने अटलांटिक महासागर में देखा था मध्य अटलांटिक कटक, वैसे यहाँ पर भी कई कटक देखने को मिलते हैं। जैसे मेन जो है पूर्वी प्रशांत कटक है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है इस साइड, ये हमारा पूर्व साइड में, यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, जैसे ये सब हम आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं तो ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हमारा ईस्ट पैसिफिक रिज, ये है, ये काफ़ी बड़ा है, इतना है कि यहाँ पर जो ये हमारा अल्बाट्रॉस का जो पठार है वो देखने को मिलता है यहीं पर इसी रिज के ऊपर। तो फिर ये हो गया हमारा
जो पूर्वी प्रशांत रिज है, कटक है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही आप और भी रिज देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर के पूर्व में, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हवाईन रिज है, जो ये हवाईन रिज है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी यहीं पर हवाईन आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे हमारा ये यहाँ पर चिली रिज देखने को मिलता है। ये सब आप लोग अपने आप से मैप में भी एक बार इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिज, और रिज कैसे बनता है, ये क्या है, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। जैसे कि जो हमारा डीप सी प्लेन होता है वहाँ पर से इनका निर्माण होता है, जो हमारे प्लेट्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस हो जाता है, फिर जो लावा है वो ऊपर की ओर उठता है, फिर वहीं पर ये हमारा रिज का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे ये बेसिन, जैसे मैंने अटलांटिक महासागर में जो कई बेसिन देखने को मिलती है, उसी प्रकार ये प्रशांत महासागर में भी बेसिन देखने को मिलती है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैप में ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, ये हो गया नॉर्थ में, एंड इसी प्रकार ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट पैसिफिक, ये तो सेम हो गया, एक नॉर्थ साउथ है तो याद रहेगा। एंड ये प्रशांत महासागर के पूर्व में ये हमारे देखने को मिलता है पेरू बेसिन, एंड इसी प्रकार इस साइड ये देखने को मिलता है फिजी बेसिन, के अलावा ये ग्रेट पैसिफिक बेसिन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर हम लोग अभी पॉइंट्स में भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, और इसी प्रकार यहाँ पर इस साइड ये देखने को मिलती है हमारी साउथ वेस्ट पैसिफिक, यहाँ पर साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, एंड यहाँ पर देखने को मिलती है फिजी बेसिन। एंड इसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलती है हमारी पेरू बेसिन। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट हो गई। एक और यहाँ पर जैसे कि ईस्ट साइड देखने को मिलती है ग्रेट पैसिफिक बेसिन, ग्रेट पैसिफिक बेसिन। तो ये हो गई हमारी बेसिन। अभी इन सबको हम लोग पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे महासागरीय गर्त हैं, जैसे ये जो ट्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो गहरा जो ट्रेंच है जिसकी सबसे अधिक गहराई है वो ट्रेंच हमारा प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट यहाँ पर जानेंगे इसकी लोकेशन जो है हमारा इस साइड जो प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में देखने को मिलती है। ये हमारा प्रशांत महासागर का पश्चिम है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है, जैसे कि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच। यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक आप लोगों ने सुना होगा कुरिल ट्रेंच जो हमारा इस साइड यहाँ पर देखने को मिलता है, कुरिल ट्रेंच, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा ये कुरिल जो ट्रेंच है, इसी के नीचे यहाँ पर ये हमारा है जापान ट्रेंच। एंड जो कुरिल ट्रेंच है इसके ऊपर ही यहीं पर एल्यूशियन ट्रेंच देखने को मिलती है, एल्यूशियन ट्रेंच। ये बस मैं हल्का सा यहाँ पर आप लोगों को माइंड में याद रहे
जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ लोकेशन का आइडिया मैं दे रही हूँ ताकि माइंड में ये चीज़ें सेट हो सके। बाकी आप लोग एक बार मैप में इसको रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा जो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर। और उसी प्रकार इस साइड कम ट्रेंच देखने को मिलता है। जैसे ग्वाटेमाला ट्रेंच यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मिलेगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा ग्वाटेमाला ट्रेंच। एंड यहाँ पर ये जो है पेरू ट्रेंच, एंड इसी प्रकार यहाँ पर जो ये हमारा है चिली, यहीं पर देखने को मिलेगा चिली ट्रेंच। और इनकी कितनी गहराई है ये हम लोग अभी आगे पॉइंट्स में देखेंगे। ये हो गया हमारा चिली ट्रेंच। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके पश्चिम में ये सब अधिक ट्रेंच है। ये जो मार्जिनल सी है ये सब इस साइड ज़्यादा देखने को मिल रहा, और इस साइड इधर के कंपेयर में पूर्व साइड में कम ये ट्रेंच वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा मैप में कुछ जो मेन चीज़ें थी मैंने डिस्कस की। अब इसको हम लोग पॉइंट्स में देख लेते हैं एक बार। महाद्वीपीय जो सेल्फ है, जैसे कि प्रशांत महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी शेल्फ में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जो इसकी चौड़ाई है यहाँ प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी महाद्वीपीय जो सेल्फ है, पश्चिमी महाद्वीपीय सेल्फ जो है 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है मैंने अभी बताया कि जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। जिसके कारण जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्फ की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। जो महाद्वीपीय शेल्फ हैं उनकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, जैसे उत्तरी अमेरिका में अभी हम लोगों ने मैप में भी देखा था ना, उत्तरी अमेरिका में जो हमारा रॉकी पर्वत की जो श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, एंड जो हमारा साउथ अमेरिका में एंड दक्षिणी अमेरिका में जो हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और जो कि इस साइड जो हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर में तो ये इस तरीके से यहाँ के जो लक्षण देखने को मिलते हैं। बट जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहाँ पर एशिया और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर इस तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं देखने को नहीं मिलती। पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर
के जो शेल्फ हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो महाद्वीपीय शेल्फ हैं, इन शेल्फ के ऊपर कई द्वीप, छोटे छोटे जैसे कई द्वीप हो गए एंड जो हमारे सीमांत सागर हैं, कई द्वीप और सीमांत सागर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो ये हमारे फिलीपींस हो गए, ये जापान हो गए, इंडोनेशिया हो गए, इस तरीके के छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जैसे कि जापान हो गया एंड फिलीपींस हो गया एंड जो हमारा इंडोनेशिया, इस प्रकार के पीटीसी हो गया इत्यादि, इस प्रकार के। तो ये हो गया हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, जो प्रशांत महासागर के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिज के बारे में, जिसे कटक बोलते हैं हिंदी में, कटक। ये हमारा है रिज। जैसे कि हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक रिज के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर जो मेन है हमारा है पूर्वी प्रशांत कटक। पूर्वी प्रशांत कटक ये काफी बड़ा है और इसी के ऊपर ये हमारा देखने को मिलता है अल्बाट्रॉस पठार। यहीं पर, यहाँ पर, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जितने भी मैं पॉइंट वाइज ही डिस्कस करती हूँ, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहीं पर अल्बाट्रॉस का जो पठार है वो देखने को यहीं पर मिलता है। एंड ये भी है, ये दो शाखाओं में डिवाइड है। जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक था ना, वो दो शाखाओं में, मेन जो दो शाखाओं में डिवाइड था। फिर उसमें से जो हमारा पूर्व और पश्चिम में जो शाखाएं थी, उनमें भी बहुत ढेर सारी शाखाओं का निर्माण हुआ था। यहाँ पर क्या, जो ये जो हमारा पूर्वी प्रशांत कटक है, इसकी दो शाखाएं, ये दो शाखाओं में विभाजित है। ये जो पूर्वी प्रशांत जो कटक है, दो शाखाओं में विभाजित है। ये भी दो शाखाओं में विभाजित है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक हो जो हमारा है चिली की जो तट है, उधर की ओर चली जाती है पूर्वी शाखा। तो इसमें क्या है, एक है पूर्वी शाखा एंड एक है हमारी पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा जो है ये चली जाती है जो हमारा चिली का तट है, चिली तट की ओर। एंड जो हमारा जो पश्चिमी शाखा है, जो सेकंड है हमारी पश्चिमी शाखा, ये चली जाती है दक्षिण की ओर। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमारा पूर्वी प्रशांत जो कटक है, ये दो शाखाओं में डिवाइड है। एक है पूर्वी शाखा एंड सेकंड है पश्चिमी शाखा। जो पश्चिमी शाखा है वो चिली तट की ओर चली जाती है एंड जो पश्चिमी है, जो पूर्वी है वो चिली तट की ओर चली जाती है एंड जो पश्चिमी है वो दक्षिण की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पूर्वी प्रशांत कटक। एंड इसके बाद जो हमारा सेकंड, जैसे यहाँ पर मेन जो है वो है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड रिज है, न्यूजीलैंड कटक।
एंड इसके अलावा जो अभी मैंने दिखाया था ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हवाइन रिज, जहाँ पर हवाइन आइलैंड का निर्माण हुआ है, हवाइन कटक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट कटक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा बेसिन है, जो हमारा प्रशांत महासागर का जो बेसिन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेसिन के बारे में। जो हमारी बेसिन है, जिसे द्रोणी भी बोलते हैं, तो बेसिन जो यहाँ पर है, ये जो विभिन्न आकार की है, जैसे इनके जो बेसिन है उनमें आकार में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न आकार की, विभिन्न आकार की द्रोणियाँ, मतलब बेसिन द्रोणियाँ देखने को मिलती हैं। जो कि आप लोगों ने देखा था ना, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था मध्य अटलांटिक कटक में, जो मध्य अटलांटिक कटक था ना, जो 2 शाखाओं में विभाजित था, फिर उसमें से कई शाखाएं थी, तो उनके जो बीच का एरिया था वो था हमारा बेसिन। वही यहाँ पर बताया गया है, विभिन्न आकार की द्रोणियाँ जो देखने को मिलती हैं, वो जो है विभिन्न कटकों के माध्यम से अलग होती हैं। अलग होती हैं। जैसे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बेसिन है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, तो ये प्रशांत महासागर के किस साइड होगी? ये होगी हमारे प्रशांत महासागर के रेफरेंस में देखेंगे तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन। एंड ये जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन भी है, दक्षिण में भी देखने को मिलती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन। ये 2 हो गई हमारी ऑस्ट्रेलियन बेसिन। एंड एक है उत्तर पश्चिम प्रशांत बेसिन, उत्तर पश्चिम प्रशांत बेसिन। ये सब आप लोग अपने आप से भी मैप में जरूर रिवाइज करेंगे। एक है हमारा, जैसे ये उत्तर पश्चिम है, वैसे दक्षिण पश्चिम प्रशांत बेसिन। एंड इसके अलावा अभी आप लोगों ने मैप में देखा था जो हमारी फिजी बेसिन थी, यहाँ फिजी द्वीप भी है, फिजी बेसिन हो गया। एंड एक जो हमारा प्रशांत महासागर के पूर्व में जो पेरू के पास, ये हो गया हमारा पेरू बेसिन। ये हो गया हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू बेसिन। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट बेसिन हो गए। एंड इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो सीमांत सागर, जैसे कि कल मैंने बताया था, जो हमारे महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे सागर बनते हैं उन्हीं को हम लोग सीमांत सागर कहते हैं। तो ये जो सीमांत सागर है, तो यहाँ पर एक देखने को मिलता है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, एक मिलता है बेरिंग सागर, एंड यहीं पर जापान सागर भी है, एंड चीन सागर। ये तो काफी चर्चा में रहता है, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, इस टाइप में न्यूज में रहता है। कोरल सागर। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कई छोटे छोटे जो हैं सागर हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सीमांत सागर। जो महासागरों में जो हमारे महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं, वहाँ पर ये सीमांत सागर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं मैप में दिखा भी देती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा, जैसे फिलीपींस सी है,
ये साउथ चाइना सी और एंड ईस्ट चाइना सी, मतलब ये टोटल मिला के हमारा चाइना सी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कोरल सी हो गया हमारा, तो हम लोग कहते हैं सीमांत सागर। जैसे ये हमारा जापान सी यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर कुछ सागर मैंने दिखाया, बाकी आप लोग मैप में अपने आप से भी देखने की एक बार ट्राई करिएगा, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और सारे जितने भी यहाँ पर सीमांत सागर हैं एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ये है महासागरीय गर्त। इसके बारे में देखते हैं कि ये महासागरीय जो गर्त हैं, जिसे हम लोग ट्रेंच भी बोलते हैं, महासागरीय गर्त। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया ना, जो हमारा महासागर जो है इसके पश्चिमी भाग में अधिक ट्रेंच देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पश्चिमी भाग में अधिक गर्त देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया जो सबसे गहरा जो ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, वो यहीं पर देखने को मिलता है हमारा प्रशांत महासागर में। जैसे कि ये सब जो अभी मैं पहले बता रही हूँ ये सारे पश्चिमी महासागर के हैं, जो हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर जो मेरियाना है, अभी मैंने उसका लोकेशन भी आप लोगों को दिखाया था, मेरियाना ट्रेंच जो है, और इसका जो गहराई है ये है हमारा 11 किलोमीटर कहिए, या ये मीटर में भी कई बार पूछ लेता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एग्जैक्ट जो है हमारा 11,033 मीटर है। इसी को हम लोग 11 किलोमीटर भी कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मेरियाना ट्रेंच। एंड यहीं पर है फिलीपींस ट्रेंच। एंड जो मैंने दिखाया था जो नॉर्थ में है वो है अलीशियन ट्रेंच। ये सब हमारे पश्चिमी प्रशांत महासागर की ट्रेंच हैं। एंड यहाँ पर ही है जापान ट्रेंच, एंड टोंगा ट्रेंच। ये सब जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। ये हो गया टोंगा ट्रेंच। एंड यहीं पर आप लोगों को दिखने को मिलेगा कर्माडेक ट्रेंच हो गया। एंड एक बहुत फेमस है, ये भी नॉर्थ है ऊपर की ओर, कुरिल ट्रेंच। अभी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया भी, कुरिल ट्रेंच हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये सब हो गया हमारा पश्चिम साइड में, ये जितनी भी ट्रेंच है ये इम्पॉर्टेंट ट्रेंच हो गई। एंड इसके बाद जो ये पश्चिम साइड में जो हमारी है यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, जैसे ग्वाटेमाला ट्रेंच जो है, ग्वाटेमाला ट्रेंच। एंड इसके अलावा हमारा ये जो पेरू ट्रेंच है एंड चिली ट्रेंच है। ये हो गई हमारी जो पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ये हो गया हमारा जो महासागरीय गर्त है। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप में पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर रिज पूछ लेगा कि जो जैसे हमारा अलीशियन ट्रेंच है, ठीक है, ये यहाँ है प्रशांत महासागर में, बट इसके सामने दे देगा अटलांटिक महासागर। कर्माडेक है ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये है कि कहाँ पर किस महासागर में ये ट्रेंच है, ये जो सीमांत सागर हैं, ठीक है, बेसिन है, ये सब अच्छे से याद रखिए। उसमें मैप में देख के ये किस महासागर में कौन कौन सी हमारे जो ट्रेंचेज हैं और ये सीमांत सागर हैं, बेसिन है, ये किस महासागर में कौन सी है, ये जो रिलीफ फीचर्स हैं ये कहाँ पर किस महासागर में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आज
प्रशांत महासागर के जो रिलीफ फीचर्स थे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोगों को लगता है ये जो हमारा जो कंटेंट है यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करती हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।